कश्मीर में इस वक्त जो क्लींजिंग हो रही है, गुज़िश्ता 3 दिन में 7 अफराद नौजवानों को शहीद किया गया है, ये कहकर कि पंडितों को मार रहे थे, जबकि मकबूजा कश्मीर में 8 अफराद मारे गए हैं नामालूम अफराद के हमलों में, और उनमें 6 मुसलमान हैं। तो क्लींजिंग पंडितों की नहीं हो रही, मुसलमानों की हो रही है। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर का बहुत मौके पर बयान है और बरवक्त बयान है। जब वो हमारे ऊपर फायर करेंगे ऑपरेशन, हम ऑपरेशनली रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी चीज़ें ये है कि दुनिया को ये बताएंगे। हम अब भारत को, मैंने बताया ना, जहाँ पे दहशत गर्दों की हुकूमत हो, वो आज तो फायरिंग शुरू नहीं, फायरिंग तो शुरू हुई थी जब नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया था। अजीत कुमार डेवल, जो जलील आदमी पाकिस्तान के लोगों को मारता है, जो कहता है कि मैं पाकिस्तान में पैसे फेंकूंगा, लोगों को मरवाऊंगा, वो अजीत कुमार डेवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो नवाज शरीफ से उसके ड्राइंग रूम में आके गले मिल रहा था। तो मसला किस तरह हल होगा फिर? मसला तो आपने 18 महीने हुकूमत को तो हो गए ना, जन्म दिया कि आपने उन लोगों को चेंज हो गई है, तो ठीक है ना। तो अब जब ये चीजें चल रही हैं, तो उन चीज़ों के चलने में आपने उनको, अगर वो फायर करेंगे बॉर्डर के ऊपर, तो आपने ऑपरेशनली रिस्पॉन्ड करना है, जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। बाकी जो वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हो रही है, उसको पाकिस्तान 12 यूएनओ को अप्रोच कर चुका है, 12 वर्ल्ड बॉडीज़ को बता चुका है। यहाँ पे यूएनओ के ऑब्जर्वर मौजूद है, उनको आप बॉर्डर पे लेके चले गए हैं, लेकिन इसकी ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, दूसरा हाथ तो भारत के अंदर है। ये है कि अब उनको आज़ादी दिलवानी है, तो किस तरीके से दिलवानी है। हमने रेजोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करके देख लिया, आज़ादी नहीं मिल रही। हमने बाकी ममालिक में, कैपिटल्स में जो लोगों को भेजा, उन पे बातें कराई, कश्मीरियों के मुजाहरे करवाए, किए, उन्होंने खुद अपनी आज़ादी के लिए खून बहाया, कश्मीरियों ने, आज़ादी नहीं मिल पाई, अभी तक नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती और सियासी और इखलाकी जितनी भी सपोर्ट थी वो प्रोवाइड की, उससे नहीं मिली। 4 जंगें हो गई, उसके बाद भी नहीं मिली। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि अब हम न्यूक्लियर पावर बन गए दोनों मुल्क, तो अब हमारे पास उस किस्म की जंग की गुंजाइश नहीं रह गई जो कि हम 4-5 जंगें करने के बाद महसूस करते थे कि शायद हमें इससे कुछ हमारे मसाइल हल होंगे। तो हुआ कि मोदी ने पत्ता अपना खेला, और उसने आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। आप उसको पेट कंपली कह लीजिए, आप उसको अपना पत्ता कह लीजिए, और उसने कहा कि अच्छा कुछ जवाब में है तो ले आओ। अच्छा, हमने जवाब में ये कहा, हमने कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक ये वापस नहीं हो जाते। कंफ्यूज हुए पहले शुरू में कि ये हुआ क्या, ऐसा तो लिखा नहीं था किताब में, लेकिन उसने तो किताब के हट के एक कदम उठा दिया। अच्छा, अनकन्वेंशनल कदम उठा दिया। आप उसको अगर हिंदुस्तानी तौर पे देखें तो एक बोल्ड कदम उठा दिया। अच्छा, गो के उससे हमारी यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हों या कश्मीरियों का जो जज्बा है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। यार, अब पाकिस्तानियों को सोचना है कि हमारे पास क्या वही नारे होंगे जो पुराने आज तक 70 साल में लगा रहे हैं, हम वही उसी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे जो अभी तक चल रहा था, या ये कि हमने कुछ तब्दील करना है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और हाल के ही दिनों में कश्मीर में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उसमें पाकिस्तान की आर्मी और वहां के लोकल लोगों का हाथ लगता है। इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने आर्मी के साथ मिलते हुए वहां पर एक ऑल आउट ऑपरेशन चलाने की बात शुरू करी है, जिसको सुनकर और देखकर पाकिस्तान की मीडिया की चीखें निकल गई हैं। वो हमेशा की तरह इस बात पर आंसू बहा रही हैं किस तरह से आर्मी ने वहां पर जुल्म सितम कर रखा है, लेकिन इंडियन आर्मी वहां पर केवल आतंकवादियों को ही छू रही है, ना कि लोकल लोगों को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जरूर दें।